आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज भारी बारिश की है संभावना। देश के किन किन राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हो गए हालात, देश के किन किन राज्यों में बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो महाराष्ट्र को भी जल्द मिलेगी बारिश से राहत, शुरू हुई है मानसून की वापसी। आज देश के कई राज्यों में बारिश की है संभावना। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी बारिश हो रही है, वह अगले 2 दिन के लिए राज्य में वर्षा का अनुमान है। हालांकि अब महाराष्ट्र के लोगों को जल्द ही बारिश से राहत मिलने की संभावना अब दिख रही है। वह अगले 2 दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी के लिए जो स्थितियां है वो अनुकूल बन गई है। वह आने वाले दिनों में अधिकांश क्षेत्रों में दक्षिणी पश्चिमी हवा की जो वापसी है वो हो जाएगी। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने रविवार को अपने पूर्वानुमान में बताया है कि पूर्वी मध्य अरब सागर पर बने एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में अगले 5 दिन तक, महाराष्ट्र में अगले 2 दिन तक छटपुट बारिश के आसार है। वही छटपुट बारिश यहाँ पर हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। जो दक्षिणी राज्य है कर्नाटक और केरल और यहाँ पर आंध्र प्रदेश वगैरह, यहाँ पर बारिश की थोड़ी यहाँ पर ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है, तेलंगाना वगैरह में। वही मौसम विभाग ने 12 से 14 अक्टूबर के बीच महाय केरल और जो अधिकांश हिस्से है दक्षिणी भारत के, वहां पर भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा अंडमान सागर में बने एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, इसके कारण अगले 36 घंटों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की पूरी संभावना है। ये अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों तक दस्तक देगा। इसके प्रभाव से दोनों राज्यों के इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। वही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के आसार भी इन इलाकों में जताए गए हैं। वही मानसून की वापसी की जानकारी देते हुए मौसम विभाग ने बताया है कि गुजरात और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी की जो स्थितियां है वो यहाँ पर अनुकूल होती जा रही है। वह अगले 2 दिन मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार के अधिकांश भागों से मानसून की वापसी हो जाएगी। वही आने वाले 2 दिनों में महाराष्ट्र और ओडिशा और पश्चिम बंगाल कुछ हिस्सों में भी मानसून वापसी कर जाएगा। वही महाराष्ट्र से मानसून की वापसी की खबर से किसानों के लिए ये खबर बहुत राहत लेकर आई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश हुई है, इस वजह से वहां फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। वही बारिश बंद होने के बाद किसान बची हुई फसल से कुछ पैदावार हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। वही अत्यधिक बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित सूखाग्रस्त माने जाने वाले मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा इस बार बारिश हुई है। अब सरकार उनकी मदद के लिए, यहाँ पर किसानों की मदद के लिए भी आगे आई है। वहीं निजी मौसम पूर्वानुमान की एजेंसी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार आज यानी सोमवार को कर्नाटक, कोंकण, गोवा के कुछ हिस्से और तमिलनाडु और केरल और माहे में हल्की से मध्यम बारिश, तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, रॉयल सीमा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और दक्षिणी गुजरात के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट में बताया गया है कि आज इन इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की ओर से अपडेट में भी ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। वही बात करते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं केरल राज्य के मौसम अपडेट की, तो मौसम विभाग ने केरल के 6 जिलों में 12 अक्टूबर से ऑरेंज अलर्ट किया है जारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 12, 13 और 14 अक्टूबर को केरल के 6 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। वही मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए बुलेटिन में केरल के कुल्लम और अलपुजा और कोट्टायम और एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच त्रिवंतपुरम और पल्लिकरल और मलपुरम और कोझिकोड जिले के लिए भी येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। फिलहाल प्रदेश के सभी दक्षिणी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होने के मद्देनजर रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया। यहाँ पर रेड अलर्ट भी कुछ इलाकों में जारी किया है, जिसके मतलब भारी बारिश से अधिक भारी बारिश का अनुमान होता है। वही ऑरेंज अलर्ट भी यहाँ पर कुछ इलाकों में जारी किया गया। 6 जिलों में ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर 6 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है जब मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। वही येलो अलर्ट 6 से 11 सेंटीमीटर बारिश होती है, उन जिलों में ये येलो अलर्ट भी जारी किया जाता है। वही बात करते हैं झारखंड राज्य के मौसम अपडेट की, तो आज और कल रहेगा मौसम साफ। पश्चिम में नवमी को जिलों में हो सकती है बारिश। झारखंड की राजधानी रांची सहित प्रदेश भर में मौसम रविवार को बिल्कुल साफ रहा। इस दौरान तीखी धूप से मौसम का मिजाज गर्म रहा। हालांकि शाम में यहाँ पर शहर के कुछ इलाकों में हल्के बादल छाए रहे, जिससे दिन भर की गर्मी से थोड़ी राहत मिली।
वही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज और कल राज्य भर में मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई गई है। इन दिनों विभाग ने न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई हुई है। वही महाअष्टमी से राज्य के कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश की संभावना जताई गई है। अष्टमी को विभाग ने देवघर, धनबाद, दुमका, गिरडाही और गोड्डा और जामतड़ा और पाकुड़ी और साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूमि और पश्चिमी सिंहभूमि और खरसावां के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वही नवमी को भी राज्य के अंदर रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ और पूर्वी दक्षिणी जिलों और देवघर, धनबाद, दुमका, गिरडाही, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूमि, सरायकेला, खरसावां के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि विभाग ने किसी जिले में कोई चेतावनी यहाँ पर जारी नहीं की है। वही मौसम विभाग के अनुसार देश में मानसून लौटने की प्रक्रिया जारी है। वही आज झारखंड के यहाँ पर डेल्टनगंज जिले से मानसून लौटने की संभावना है। वही अगले 2 दिनों में यह राज्य के अधिकांश जिले में मानसून जो है वो लौटेगा, जिसके कारण 2 दिनों में राज्य के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वही बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम अपडेट की, तो बिहार के गया से शुरू हो गई है मानसून की वापसी। बिहार में मानसून की विदाई का सिलसिला आरंभ हो गया है। वही दक्षिणी पश्चिमी मानसून की विदाई प्रदेश के मोतिहारी, गया और झारखंड के डाल्टनगंज और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और इंदौर, गांधीनगर और राजकोट और पोरबंदर से शुरू हो गई है। वह अगले 2 से 3 दिनों में प्रदेश के अधिकांश भागों में मानसून की विदाई के आसार है। वही मौसम विभाग के अंदर से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में मानसून का प्रवेश 12 जून से पूर्णिया में हुआ था। वही प्रदेश में यहाँ पर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य का मौसम अब यहाँ पर सामान्य रहेगा। कुछ इलाकों में हल्के बादल छाए रहने के आसार है, कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। आमतौर पर मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। वही मौसम वैज्ञानिक माने तो प्रदेश में यहाँ पर मानसून की विदाई की तिथि 5 से 10 अक्टूबर के बीच होती है, लेकिन इस बार यहाँ पर मौसमी बदलाव के कारण इस वर्ष विदाई जो है वो थोड़ी देर यहाँ पर हो रही है, थोड़ी देरी से हो रही है। वर्ष 2020 की बात करें तो प्रदेश में मानसून का आगमन 13 जून को हुआ और विदाई 10 से 12 अक्टूबर के बीच हुई थी। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के यहाँ पर पूसा में 43 mm बारिश रिकॉर्ड हुई, राड़ा में, रसाड़ा में 8 mm, मुजफ्फरपुर में 12 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है पिछले 24 घंटों के अंदर बिहार के अंदर। वही बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो मध्य प्रदेश से मानसून विदा होते ही बढ़ी है ठंडक, 17 से बौछारें पड़ने के हैं आसार। मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून विदा हो गया है। वातावरण में नमी के कम होने से आसमान साफ होने लगा है, इससे रात के तापमान में गिरावट होने लगी है। वही शाम ढलने के बाद सुबह के वक्त हल्की ठंड महसूस होने लगी है। वही मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। इसके प्रभाव से 17 और 18 अक्टूबर को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बारिश होने के आसार बन रहे हैं। वही मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी पी के शाह ने बताया है कि संभावित आज सोमवार को मानसून पूर्व रूप से यहाँ पर विदा हो सकता है। वही रविवार को भी कई इलाकों में बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। वही राजधानी में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो कि सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा है। वही न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, जो कि सामान्य रहा है। वही इसके साथ ही शनिवार को न्यूनतम तापमान 21 डिग्री की तुलना में 1 डिग्री यहाँ पर कम रहा है। इसके पहले 22 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 19 डिग्री दर्ज यहाँ पर किया गया था। वही शाह के मुताबिक आज सोमवार को भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वही मौसम विज्ञान केंद्र की पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया है कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में हवा के ऊपर चक्रवात मौजूद है। इस सिस्टम के मंगलवार को कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित होने की संभावना है। इस सिस्टम के आगे बढ़ने के प्रभाव से 16 और 17 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में इसका असर देखने को मिल सकता है। अधिकांश जिलों में बादल छाने और कुछ इलाकों में बौछारें पड़ने की संभावना बन रही है। वही पूर्व मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला के मुताबिक मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वही मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि 16 और 17 को मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हल्की अथवा मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। यह मौसम विभाग के पूर्व मौसम विज्ञानी वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला की ओर से ये बात कही गई है। वही बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो यूपी में 24 घंटों में विदा हो जाएगा मानसून। इस बार कड़ाके की ठंड के लिए हो जाइए तैयार। उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई होने वाली है, इसके बाद ठंड का दौर शुरू हो जाएगा। वही मौसम के जानकारों का अनुमान है कि इस साल ठंड ज्यादा पड़ेगी। वही मौसम विज्ञानी डॉक्टर जेपी तिवारी के अनुसार इस वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षा में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, जिसके कारण तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी। वही अक्टूबर के माह में अन्य वर्षों की तुलना में इस बार धूप कुछ ज्यादा यहाँ पर नरम रुख अख्तियार कर रही है। वही मौसम के जानकारों का कहना है कि
इस बार पिछले साल की तुलना में कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ेगी। वही कड़कड़ाती ठंड झेलने के लिए लोगों को यहाँ पर मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। वही अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि आगामी 24 घंटों के दौरान यूपी में मानसून विदा हो जाएगा। आखिरी दिन में हुई झमाझम बारिश के असर से ठंड के मौसम पर पड़ेगा और यहाँ पर ठंड के मौसम पर इसका असर पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि इस बार ठंड से बचने के लिए लोगों को अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। वही बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की, तो राजस्थान से मानसून की विदाई जारी। आने वाले दिनों में कई जिलों में पड़ेगी तेज गर्मी। राजस्थान में मानसून की विदाई होने के बाद अब पूरे प्रदेश में गर्मी यहाँ पर पड़ रही है। वही इसी चलते प्रदेश में आज गर्मी से लोगों को यहाँ पर परेशान होना पड़ा है। वही आज भी कुछ इलाकों में ज़्यादा गर्मी पड़ने, मतलब कल यहाँ पर लोगों को काफ़ी गर्मी से परेशान होना पड़ा था। वही आज भी कुछ इलाकों में यहाँ पर गर्मी पड़ेगी। वही पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर ने यहाँ पर तपना शुरू कर दिया है। यहाँ तापमान 39 डिग्री आसपास पहुँच गया है। वही गंगानगर का तापमान भी यहाँ पर अक्टूबर में 40 डिग्री के आसपास पहुँचा हुआ है। वही मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार जयपुर में 36 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। इस क्रम में कोटा और उदयपुर में भी तापमान अगले 2-3 दिनों में बढ़ेगा। इससे नवंबर के दूसरे सप्ताह तक राजस्थान के सभी जिलों में गर्मी पड़ने वाली है। वही पश्चिमी राजस्थान के सबसे पहले मानसून विदा यहाँ पर हुई, मानसून की विदाई यहाँ पर हो गई थी, जिसके चलते तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी शुरू हो गई है। वही सबसे ज्यादा गर्मी जैसलमेर में है। इसके बाद सर्वाधिक पारा बाड़मेर में 38 डिग्री दर्ज किया गया है। ये बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो 14 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने के हैं आसार। हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार 14 अक्टूबर तक है। वही मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज यानी 11 और 12 को बर्फबारी और बारिश का अनुमान है।